बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नेता डीपी त्रिपाठी ने 84 दंगों पर दिए राहुल गांधी के विवादित बयान को बनाया मुद्दा। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कांग्रेस से किया सीधा सवाल। कहा, अगर 84 दंगों में शामिल थे कांग्रेस नेता तो उनके ऊपर क्यों नहीं की गई कार्रवाई। कम से कम कानून की और प्रक्रियाओं को छोड़ें तो कांग्रेस पार्टी उन लोगों को अपनी पार्टी से निकाल सकती थी जो उस दंगों में शामिल थे। ये भी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने नहीं की अभी तक। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने राहुल गांधी की तुलना में नरेंद्र मोदी को बताया बेहतर। कहा, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मोदी है ज्यादा अच्छे प्रशासक। यूपीए गठबंधन को भी एनसीपी ने दिखाई आंख। नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा, लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए दूसरी पार्टियों के भी संपर्क में है एनसीपी। डीपी त्रिपाठी से पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी की थी नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा था, जब कोर्ट से मिल चुकी क्लीन चिट तो फैसले का हो सम्मान। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की खबर को शरद पवार ने बताया गलत। कहा, 17 जनवरी को मोदी से नहीं हुई कोई मुलाकात। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी से मुलाकात पर दी सफाई। कहा, पिछले 1 साल में गुजरात के मुख्यमंत्री से नहीं हुई एक भी मुलाकात। ट्वीट करके शरद पवार ने मोदी से मुलाकात की खबर का किया खंडन। कहा, पहले भी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में होती थी मोदी से बातचीत। महाराष्ट्र के एक अखबार ने छापी थी मोदी और शरद पवार की मुलाकात की खबर। चुनाव के बाद एनसीपी और बीजेपी गठबंधन का किया था दावा। बिजली कंपनियों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की खरी खरी। अगर नहीं सुधरी हालत तो रद्द हो सकता है लाइसेंस। बिजली की कटौती नहीं होने वाली है, लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से ये फ्यूचर में जबरदस्ती पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगी तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये ज्यादा वो करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल करने में सरकार हिचकिचाएगी नहीं और दूसरी कंपनियां ले आएंगी। देश के अंदर केवल केजरीवाल ने बुलाई है डिस्कॉम कंपनियों की बैठक। कड़े फैसले की उम्मीद। बिजली कंपनी बीएसईएस यमुना के दिल्ली सरकार को दिया बड़ा झटका। कहा, माली हालत खराब होने की वजह से नहीं खरीद सकते 500 मेगावाट बिजली। बिजली कमी की वजह से बिजली कंपनी कल 1 फरवरी से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में करेगी भारी कटौती। 8 से 10 घंटों तक गुल हो सकती है बिजली। एनटीपीसी ने कहा, भुगतान दिए बिना बिजली की सप्लाई नहीं। डीईआरसी ने बुलाई आपात बैठक। बीजेपी ये तो दिल्ली सरकार की और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली के लोगों को अनइंटरप्टेड अबाधित 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। बहुत बड़े आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की बैठक में केजरीवाल का विरोधियों पर हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं से कहा, संसद की सफाई जरूरी। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, 2014 का चुनाव आम चुनाव नहीं। इस बार एक भी भ्रष्टाचारी को संसद में नहीं पहुंचने देंगे। हमें भ्रष्टाचार दूर करना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी अपराध वाला बंदा ना पहुंच। केजरीवाल ने खासतौर पर कांग्रेस के मंत्रियों के गिनाए नाम। सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल के साथ शिंदे, जिंदल और कलमाड़ी का लिया नाम। अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी संसद ना पहुंचने देने का किया आह्वान। कहा, देश में पैसे नहीं नियत की कमी है। केजरीवाल की लिस्ट पर बिफरे नितिन गडकरी। 3 दिन में माफी मांगे नहीं तो करूंगा मानहानि का केस। आपके प्रवक्ता आशुतोष ने कहा, गडकरी पहले अपनी पार्टी के खिलाफ करे कार्रवाई। हम किसी से नहीं डरते। लेकिन नितिन गडकरी को आम आदमी पार्टी पर डिफेमेशन मानहानि का मुकदमा करने के पहले अपनी पार्टी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको भ्रष्ट माना था। अगर वो अपनी पार्टी से नाराज हैं उसे मुकदमा करना चाहे करें। हमें उनसे किसी तरीके का डर नहीं है। हमारी जो राय हमने स्पष्ट कर। दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल की लिस्ट पर कसा तंज। वही एक है ईमानदार, बाकी सब बेईमान। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी हैं, जज भी हैं, जन लोकपाल भी हैं और उन्होंने कह दिया वो भ्रष्ट और बाकी सब ईमानदार।
केजरीवाल ने बीजेपी और एनसीपी के भी नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा अनुराग ठाकुर और शरद पवार को भी नहीं पहुंचने देना संसद। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले केजरीवाल, कहा मुलायम और मायावती भी लिस्ट में। लोकपाल पर दिल्ली कैबिनेट में नहीं बनी सहमति, 16 फरवरी को बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर मनीष सिसोदिया का बयान, रामलीला मैदान की जगह अब इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा सत्र। जन लोकपाल बिल पर हो सकता है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में टकराव, नियम के मुताबिक बिल पर गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी। कैबिनेट की बैठक के बाद केजरीवाल सीधे पहुंचे जंतर मंतर, धरने पर बैठे रेहड़ी पटरी वालों से मुलाकात। रेहड़ी पटरी वालों की थी शिकायत, एमसीडी और पुलिस वाले करते हैं परेशान। केजरीवाल ने धरने पर बैठे लोगों को दिया भरोसा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश, किसी भी वेंडर को नहीं किया जा सकता परेशान। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इस ऑर्डर के तहत आप किसी भी रेहड़ी पटरी में काम करने वाले को हटा नहीं सकते। केजरीवाल ने कहा हर इलाके में बनाया जाएगा वेंडिंग जोन, कार्ड बनाने पर भी विचार। उत्तराखंड में पूरे हुए विजय बहुगुणा के दिन राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। पार्टी हाईकमांड के निर्देशानुसार मैं मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, राजभवन जा रहा हूं। केदारनाथ हादसे और राहत कार्य को लेकर उठ रहे थे बहुगुणा पर सवाल, हरीश रावत हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी मुख्यमंत्री की रेस में, कहा बदलाव जरूरी, सहयोगी पार्टियों को कांग्रेस में विश्वास। हुर्रियत के बंद का कश्मीर में मिला जुला असर, 2000 के फर्जी मुठभेड़ में सेना को सीबीआई से मिली क्लीन चिट का विरोध। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह का इस्तीफा, लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक बागपत से चुनाव लड़ सकते हैं सत्यपाल सिंह, बीजेपी ने कहा ईमानदार लोगों का स्वागत। 1980 बैच के आईपीएस अफसर थे सत्यपाल सिंह, 2015 में होने वाले थे रिटायर, इस्तीफा देने वाले मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर बने। सत्यपाल सिंह के राजनीति में आने पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया, हमने नहीं किया उनसे संपर्क। दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर उपराज्यपाल की गाइडलाइंस के मुताबिक होगा दाखिला, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। निजी स्कूलों को थी उपराज्यपाल की गाइडलाइंस पर आपत्ति, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दिया था स्टे। नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा खत्म, नेबरहुड क्राइटेरिया शामिल करने पर थी निजी स्कूलों को आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट मामले को गंभीरता से देखें, हाई कोर्ट ने 11 मार्च की दी थी तारीख। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वसंत वैली स्कूल की प्रिंसिपल की प्रतिक्रिया, हाई कोर्ट को मिला निर्देश पॉजिटिव। केजरीवाल धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी क्लीन चिट, समय रहते हुई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा सवाल, क्या पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला देती? उन्नीस के दिल्ली बम धमाके में दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भुल्लर की मानसिक बीमारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। कोर्ट ने शाहदरा अस्पताल से मांगी भुल्लर की मेडिकल रिपोर्ट, 2002 में भुल्लर को सुनाई गई थी मौत की सजा। दिल्ली के राजघाट पर पुलिस की बेरहमी, ट्रिब्यून के फोटो जर्नलिस्ट को पीटा। फोटोग्राफी कर रहे मानस रंजन को पुलिस ने धमकाया, धक्का देकर सड़क पर गिराया और मौके से हुए फरार। फोटो जर्नलिस्ट मानस रंजन ने कहा बदल गया है पुलिस का रवैया।
दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के की पिटाई के बाद मौत, 29 जनवरी की घटना। लाजपत नगर के दुकानदारों के साथ हुई थी अनबन, पिता है विधायक, घटना के सदमे में परिवार। दिल्ली के विजय पार्क में एक फैक्ट्री आग की चपेट में मां बेटे की मौत। फैक्ट्री में रहता था 3 लोगों का परिवार, महिला का पति बुरी तरह से झुलसा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, सकरी गली की वजह से दमकल की गाड़ी को पहुंचने में दिक्कत। दिल्ली में 8 करोड़ की लूट के एक आरोपी की पहचान, 2 लोग हिरासत में। हिरासत में लिए गए दोनों लोग राजेश कालरा के कर्मचारी, पुलिस झज्जर और रोहतक में कर रही है छापेमारी। दिल्ली के राजघाट पर हाथी का हंगामा, सड़क पर मचा बवाल। हाथी ने उखाड़ फेंका रेलिंग और साइन बोर्ड, महावत को गिराया नीचे। गजराज को काबू में करने के लिए बुलाई गई दमकल की गाड़ियां, पानी की बौछार से शांत करने की कोशिश। राजधानी में सचिवालय के बाहर अब धरने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, बस पास काम नहीं करने की शिकायत। छात्रों ने कहा कैंपस में हॉस्टल की भी होती है समस्या, रियायत दिए जाने की मांग। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में रात से सुबह तक दर्ज हुई 0 विजिबिलिटी, दिन में कोहरे से राहत। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवा पर असर, देर से चल रही कई ट्रेनें। मौसम विभाग का अनुमान 2 और 3 फरवरी को हो सकती है बारिश। अमृतसर में ठंड और कोहरे का कहर, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। शीतलहर की चपेट में हल्द्वानी का इलाका, धुंध की वजह से परेशानी। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी धोखा, आरटीआई से खुलासा, बड़ी मात्रा में नकली सोना चांदी का चढ़ावा। 5 साल में वैष्णो देवी में करीब 43 किलो नकली सोने का चढ़ावा, करीब 58,000 किलो चांदी भी नकली। माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड ने कहा नकली चढ़ावे में भक्तों का कसूर नहीं, मिलावटखोर हैं इसके जिम्मेदार। विशाखापत्तनम में मनाया गया सालाना फ्लोट फेस्टिवल, हर साल मौनी अमावस्या के दिन मनाया जाता है ये पर्व। बोकारो स्टील प्लांट का रंगारंग गोल्डन जुबली कार्यक्रम, सिंगर शान ने बांधा समा। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के हाथों 87 रनों से हारी टीम इंडिया, 5 मैचों की सीरीज भी 4-0 से गंवाई। सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 303 रन। इंडिया की पूरी टीम 49.4 ओवर में 216 रन बनाकर ढेर। न्यूजीलैंड की ओर से रॉस टेलर ने सीरीज में लगातार दूसरा शतक ठोका। टेलर ने 102 रनों की पारी में लगाए 10 चौके और 1 छक्का। न्यूजीलैंड की पारी में केन विलियमसन ने लगातार 5वें मैच में भी ठोका अर्धशतक। 88 रनों की बेहतरीन पारी में 8 चौके और 1 छक्का। वेलिंगटन में भारत की ओर से विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने जमाया अर्धशतक। 82 रनों की अपनी धुआंधार पारी में 7 चौके और 3 छक्के जमाए। बोलीविया में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर, कई इलाकों में भरा पानी। राजधानी लापाज में बाढ़ का कहर, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 24,000 लोग बेघर। बोलीविया के सलीजा में 12 घंटे की लगातार बारिश से घरों में भरा पानी, बाढ़ से कई मवेशियों की मौत। कल शुरू हो गया चीन का नया साल, रंगारंग आतिशबाजी से हुआ नए साल का स्वागत। जापान के योकोहामा में भी चीनियों ने किया नए साल का भव्य स्वागत। चाइनीज कैलेंडर के मुताबिक 2014 है ईयर ऑफ हॉर्स। चिली की राजधानी सैंटियागो के एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, तेंदुए को चिड़िया खाने ले गए वनकर्मी। रात में सोते वक्त किचन में घुसा था तेंदुआ, सुबह जगने पर घर की मालकिन ने देखा तेंदुआ। किचन में बंद होने पर तेंदुए ने की भागने की कोशिश, तेंदुआ कहां से आया इसका पता नहीं।
मेक्सिको में वहां से बिछड़ा व्हेल का बच्चा समंदर किनारे लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मेक्सिको की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने व्हेल के बच्चे को बचाया। समंदर की लहरों में वापस छोड़ा गया व्हेल का बच्चा।